established himself as the supreme personality of God in भगवद गीता। भगवद गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि वो भगवान है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? Here the Lord informs Arjuna that this system of yoga, भगवद गीता was first spoken in the sun god। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये ऐसा नहीं कि मैं आज दे रहा हूँ या 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान ने दिया तो वो नया है। भगवद गीता का ज्ञान सन गॉड मतलब सूर्यदेव। सूर्यदेव कौन है? सूर्यदेव है विवस्वान। विवस्वान महान भक्त हैं जो सूर्य की उपाधि पे बैठे हुए हैं। तो उनको करोड़ों साल पहले ये ज्ञान दिया गया था, भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया था। लेकिन जब ये सूर्यदेव से आया तो ये कालांतर में क्षीण हो गया, खत्म हो गया ये ज्ञान। तो इसीलिए उस सक्सेशन को वापस स्टार्ट करने से, देखिए यहाँ बताया हुआ है, वॉज द फर्स्ट स्पोकन टू सन गॉड को दिया विवस्वान को, एंड द सन गॉड एक्सप्लेन इट टू द मनु, और मनु को फिर वो ये जो भगवद गीता का ज्ञान है वो उन्होंने दिया मनु को, और मनु से इक्ष्वाकु को मिला ये ज्ञान। एंड इन दैट वे बाय डिसिप्लिन सक्सेशन, मतलब एक गुरु परंपरा के आधार पे ये एक के बाद एक ये ज्ञान ट्रांसफ़र होता गया। लेकिन कुछ समय मतलब कालांतर में ये ज्ञान क्षीण हो गया, जिसकी वजह से मुझे वापस से हे अर्जुन आपको ये ज्ञान बताना पड़ रहा है और एक नई तरीके से एक डिसिप्लिन सक्सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से भगवान ने वापस से वो ज्ञान अर्जुन को दिया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। राइट। It tells Arjuna that he is relating his supreme secret to him because Arjuna is his devotee and friend. Okay, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने अर्जुन को ही ये ज्ञान क्यों दिया? देखिए बहुत सारे ऋषि मुनि थे उस समय, राइट। गर्ग मुनि, दुर्वासा मुनि, है ना, भृगु मुनि, बहुत सारे आचार्य, इवन भीष्मदेव महान भक्त थे, भीष्मदेव, भीम, बहुत लोग थे। लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण ने अर्जुन को ही वो भगवद गीता क्यों सुनाई? क्वेश्चन ये है, अर्जुन को ही क्यों सुनाई? द्रौपदी, उसके बाद महान भक्त रहे उस समय, लेकिन सिर्फ अर्जुन को भगवद गीता सुनाई क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ बताते हैं भगवान स्वयं कि हे अर्जुन आप मेरे भक्त हो, डिवोटी एंड माय फ्रेंड, और आप मेरे दोस्त हो। अर्जुन को ही क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन उस चीज़ को समझने लायक था, भगवद गीता के ज्ञान को लेने के लिए परफेक्ट था। भगवद गीता के ज्ञान को लेने के लिए परफेक्ट था। और अगर हमको भगवद गीता के ज्ञान को परफेक्ट तरीके से लेना है तो हमें अर्जुन के बराबर क्वालिफिकेशन चाहिए। और अर्जुन की क्वालिफिकेशन क्या थी? भगवान खुद बता रहे हैं कि हे अर्जुन आप मेरे भक्त हो और मेरे दोस्त हो, तो आप ये को मैं ज्ञान दे रहा हूँ और आप उसके लायक हैं। तो अगर हमको ये ज्ञान लेना है तो हमें अर्जुन का क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, और अर्जुन का क्वालिफिकेशन है भक्त और डिवोटी। तो हमें भक्त बनना होगा और डिवोटी। भक्त का क्या मतलब है? भक्त का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, तो कम से कम हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं कि भगवद गीता के नॉलेज को चैलेंज करते हैं, लेकिन चैलेंज मूड में। लेकिन वो चैलेंज मूड में जब तक करेंगे ना, जब तक वो भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे। जिस समय वो एक सबमिसिव मूड, एक भगवान के ऊपर थोड़ी भी श्रद्धा रख करके सुनेंगे, तब उसको वो समझ पाएंगे। ये पहला क्वालिफिकेशन है डिवोटी। और दूसरा क्वालिफिकेशन है दोस्त मतलब एक रिलेशनशिप, एक संबंध होना। वो संबंध किसी भी तरीके से हो सकता है। भगवान बता रहे हैं इसमें कि 5 तरीके से वो संबंध होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। क्या बता है? देयर आर 3 क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब आध्यात्मवादी होते हैं। क्या? ज्ञानी, योगी और भक्त। ज्ञानी, योगी और भक्त, ये 3 तरीके के होते हैं। हियर द लॉर्ड क्लियरली टेल्स अर्जुन दैट ही इज मेकिंग हिम द फर्स्ट रिसीवर ऑफ द न्यू परंपरा बिकॉज द ओल्ड सक्सेशन वॉज ब्रोकन। तो नई परंपरा स्टार्ट किया है अर्जुन से भगवान की। भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा है कि अर्जुन सुने, क्योंकि अर्जुन उनका दोस्त और डिवोटी था। इसलिए हमें दोस्त और डिवोटी होना बहुत जरूरी है, एक संबंध बनाना जरूरी है। देयरफॉर भगवद गीता इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय, तो इसलिए क्या बोल रहे प्रभुपाद जी कि इसलिए भगवद गीता बेस्ट अंडरस्टूड बाय ए पर्सन, उस व्यक्ति के द्वारा सबसे अच्छी तरीके से समझी जा सकती है हु हैज़ द क्वालिटी सिमिलर टू अर्जुना। अर्जुन के जैसे उसके अंदर क्वालिटी है। लेकिन आज हम देखते हैं प्रभु कि लोग तरह के लोग जो हैं भगवद गीता को समझने की कोशिश करते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगा भगवद गीता में से वो उठा लिया, किसी को कुछ अच्छा लगा भगवद गीता में से तो वो उठा लिया। सब अपने अपने हिसाब से उसमें से उठाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से भगवद गीता को समझना है तो आपको अर्जुन के बराबर क्वालिफिकेशन चाहिए। और अर्जुन की क्वालिफिकेशन थी कि वो एक डिवोटी, एक भक्त था और एक दोस्त, एक रिलेशन उनके साथ था। तो वो हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रिलेशन जरूरी नहीं कि फ्रेंड का हो, लेकिन आप 5 तरीके से भगवान से रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। शांत रस, दास्य भाव में, एक आप दास के जैसे हनुमान जी थे। 1 मे बी डिवोटी ऑफ द पेरेंट्स, एक माता पिता के रूप में आप उनसे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और डिवोटी ऑफ द कंजुगल लवर, आप उनके साथ एक प्रेमी के रूप में,
ये 5 तरीके से, है ना, शांत, दास्य, साख्य और प्रेम रस। तो इस तरीके से उनके साथ रिलेशन डेवलप करना। अगर वो रिलेशन आपका उनके साथ है और आप अगर अच्छे डिवोटी हैं तो भगवान आपको वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो हम पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं भगवद गीता, लेकिन ये भगवद गीता पढ़ने से हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होगा। आप एक बात समझिए, इस भगवद गीता सबके लिए अवेलेबल है। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े लाइब्रेरियन सब पढ़ लेंगे, बड़े बड़े स्कॉलर इसको, है ना, पढ़ के बैठे हैं, याद है हर चीज़। मैं आईआईटी में गया था, आईआईटी में हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो आईआईटी के प्रोफेसर के मैं क्लास लेने के लिए गया था, तो मैं शॉक हो गया कि उनको भगवद गीता कितने सालों से वो पढ़ रहे हैं और उनको हर एक पन्ने पे हर एक वर्ड का डीप मीनिंग उनको पता है। वो हर एक वर्ड का मीनिंग के बारे में बता रहे हैं। तो उनको पूरी भगवद गीता रटी हुई। दे आर स्कॉलर, बट स्कॉलर होने से मतलब नहीं है। वो ज्ञान आपके हृदय के अंदर प्रकाश कब होगा? जब आप दोस्त और भक्त होंगे, राइट। ये 5 तरीके से हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं भगवान से। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए हम ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में आए हैं कि हम ये रिलेशन डेवलप कर सके भगवान से। अर्जुन वॉज इन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड एज फ्रेंड। अर्जुन उनका दोस्त था। ऑफ कोर्स देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडशिप फाउंड इन द मटेरियल वर्ल्ड। जो भगवान का जो दोस्ती है और जो मटेरियल वर्ल्ड का जो दोस्ती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट। भगवान के साथ दोस्ती ऐसी होती है कि भगवान आपके दास बन जाते हैं। सुदामा कितना बेस्ट फ्रेंड था, उनका दास बन गया, है ना। जैसे ये क्या है, आजकल एक मिसकंसेप्शन है। जैसे मैं भी सोचता था ऐसा, इस्कॉन में जब मैं आया था नया, तो बोलते हैं कि अरे हम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट दास। तो मैं सोचता था यार सर्वेंट क्यों बनना है? सर्वेंट तो बहुत नीचे पोजीशन होती है, हमको तो मालिक बनना चाहिए। सर्वेंट तो नहीं लगता। जैसे आप सुनेंगे कि आई एम योर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, भैया हम आपके दास हैं। अरे हम अवतार दास, मैं आपका दास हूँ। तो दास मतलब मैं आपका सर्वेंट, तो सर्वेंट तो बहुत नीचे पोजीशन होती है, जबकि भगवान के भक्त तो बहुत हायर होना चाहिए। तो सर्वेंट तो मतलब ऐसा हो गया कि क्या हो गया। लेकिन ये सर्वेंट की डेफिनेशन हम जो है ये भौतिक जगत कलयुग के हिसाब से सोच रहे हैं। कलयुग में कैसा होता है सर्वेंट मतलब नौकर, भैया झाड़ू लगा, चल पोछा लगा। वो सर्वेंट एक नौकर गुलाम का नाम सुनते से ऐसा लगता है यार थर्ड क्लास आदमी। ये हमारी कलयुग की परिभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में अगर आप सर्वेंट बोलते हैं तो आध्यात्मिक जगत में सर्वेंट की परिभाषा ये है कि आध्यात्मिक जगत में जो सर्वेंट है वो सर्वेंट के चरण कृष्ण पकड़ते हैं। यह है सर्वेंट की परिभाषा। अब बताओ, अब आप सर्वेंट बनोगे कि नहीं बनोगे? आप तो सर्वेंट बनेंगे साहब, क्यों? क्योंकि अब कृष्ण हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। तो यह है आध्यात्मिक जगत की सर्वेंट की परिभाषा। देखिए आप, सुदामा सर्वेंट है, कृष्ण का सेवक है, सुदामा भगवान का भक्त है, लेकिन सुदामा के चरण कृष्ण ने अपने सर पे ले लिए। और अर्जुन तो भक्त है कृष्ण का, और अर्जुन कृष्ण का भक्त मतलब अर्जुन दास है, कृष्ण दास है ना। लेकिन अर्जुन कृष्ण दास है, उसके बावजूद भी उसका सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। भौतिक जगत में सर्वेंट की परिभाषा लोगों ने मानसिकता बनाई हुई है कि अरे यार सर्वेंट बनना मतलब गधा हमाली करना पड़ेगी, ना ये करना पड़ेगा, ना किसको नहीं। ऐसा नहीं है। यहाँ भौतिक जगत में सब ये परिभाषा है सर्वेंट की। आध्यात्मिक जगत में सर्वेंट मतलब भगवान उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो ऐसा सर्वेंट तो हमें बनना है ना। तो इसके लिए प्रयास करना है ना। मैं कभी कभी सोचता था यार सर्वेंट बन जाएंगे अपन तो मतलब ही क्या रहा फिर, लेकिन ऐसा नहीं। सो अर्जुन वॉज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड एज अ फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन का तो भैया कृष्ण के साथ एक दोस्ती का संबंध था, दोस्त था बहुत गहन, लेकिन हमारा क्या संबंध है? तो एक्चुअली हमारा भी आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ नित्य संबंध, कुछ न कुछ संबंध है। नित्य उनके साथ कुछ न कुछ रिलेशनशिप है। उसको बोलते हैं स्वरूप। कि जो जीव है, जो भौतिक जगत में जो जीव है, उसका नित्य स्वरूप क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अभी ये तो हम क्या शरीर मिला है आत्मा को, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाएगा, लेकिन नित्य स्वरूप क्या है आध्यात्मिक जगत में जीव का? दैट्स द पॉइंट। तो बट इन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ आवर लाइफ वी ओनली हैव फॉरगॉटन द सुप्रीम लॉर्ड, बट इन फॉरगॉटन इटर्नल रिलेशन। हम भगवान को भी भूल गए हैं इस शरीर में, और हमारे शाश्वत संबंध को भी भगवान से भूल गए हैं। वो हमें जानना जरूरी है। वो क्या है? Every living being out of the many billions and billions of the living being has a particular relationship with the Lord eternal. That is called स्वरूप। यहाँ लिखा हुआ ना स्वरूप। और जिस प्रोसेस से आप आपके स्वरूप को जानते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वरूप सिद्धि, है ना। स्वरूप सिद्धि एक प्रोसेस होती है कि आपका जो नित्य स्वरूप है आप जान पाते हैं। आज भी आप जब जाएंगे ना वृंदावन में, तो वृंदावन में ऐसे बहुत आपको बाबा दिखेंगे, बहुत ऐसे महाराज लोग दिखेंगे। वो बोलेंगे, वो ऐसा बोलते हैं, आप जाएंगे तो वृंदावन ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो आपको ऊपर बता दिया ABCD, राइट। प्रभुपाद जी ने आपको ऊपर ज्ञान दे दिया ABCD, मतलब आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीव आत्मा परमात्मा, ये सब बता दिया है ना। आहार निद्रा भय मैथुन,
इंसान बनो जानवर से, ये सब बताया। लेकिन प्रभुपाद जी ने असल चीज़ नहीं बताया आपको। वो असल चीज़ क्या है? स्वरूप सिद्धि। वो स्वरूप सिद्धि कैसे होती है वो हम बताएंगे, आप हमारे पास आओ, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग। और ऐसे बहुत सारे लोग तो एक बार हमारे इस्कॉन के एक डिवोटी भी गए स्वरूप सिद्धि, और वो जब उसमें क्या होता है, स्वरूप सिद्धि में एक मंत्र देते हैं वो लोग, और वो मंत्र का आप जप करो तो उससे वो मंत्र का जप करते 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 आपको एक दिन आपका स्वरूप मालूम हो जाएगा कि आप भगवत धाम में क्या आपका स्वरूप, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपके हृदय के अंदर गंदगी है, मुझे बताइए आपके हृदय के अंदर सारे अनर्थ भरे हैं, तो स्वरूप सिद्धि वाले मंत्र से आप ऐसे हो जाएगा? इज पॉसिबल? नेवर भैया। अगर ऐसे होता था तो ये हरे कृष्ण महामंत्र करने की क्या जरूरत थी? सब लोग स्वरूप सिद्धि मंत्र लेके स्वरूप अपना सिद्ध कर लेते थे। जब तक आपके हृदय में अनर्थ भरे हैं, ये अनर्थ जाएंगे हरे कृष्ण महामंत्र से, हरि नाम, भगवान का नाम लेने से। दैट्स द पॉइंट। इसलिए ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो वो डिवोटी सीख के आया, भगवान के सामने था, तो एक सडन एकदम से वो डांस करने लगा, मोर जैसा, मोर की तरह, मोर जैसा नाचता है वैसे डांस करने लगा। तो डिवोटी से देखे, अरे ये क्या पागल हो गया है, ये किसे क्या कर रहा है, ये मोर जैसा क्यों नाच रहा है? उससे पूछा कि भैया क्या हो गया? तो बोले कि मैं स्वरूप मंत्र लाया था, स्वरूप मंत्र करने से मुझे स्वरूप सिद्धि हो गई है, और मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मैं गोलोक धाम में जो है मोर हूँ भगवान का, तो मैं मोर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग टोटली। ओके, तो भगवद गीता अर्जुन ने कैसे एक्सेप्ट करी है, वैसे हमको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, राइट? अर्जुन क्या बोलते हैं? यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द अल्टीमेट अबाउट द प्योरेस्ट, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये जो श्लोक है ये अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन वाच है ना। अर्जुन बोलते हैं कि आप कौन है, सब बताते हैं भगवान के बारे में कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, आप सुप्रीम ट्रूथ हैं, परम सत्य हैं, है ना। अनबॉर्न, अजय जो बोलते हैं ना, ओरिजिनल पर्सन, द अनबॉर्न, द ग्रेटेस्ट, ऑल द ग्रेटेस्ट सजेज। ये क्योंकि ये अर्जुन ही नहीं बोल रहे हैं, ये सारे जो महान ऋषि हैं, हमारे अगस्त मुनि हैं, असीता, देवला, व्यास देव, सभी ने कन्फर्म किया इस बात को कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। स्वयं कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। जब अर्जुन भगवद गीता भगवान के मुख से सुनता है तो अर्जुन स्वयं कृष्ण को जो है परम पुरुषोत्तम भगवान एक्सेप्ट करता है, राइट? एवरी लिविंग बीइंग ब्रह्मन, ब्रह्मन, बट द सुप्रीम लिविंग बीइंग और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज द सुप्रीम ब्रह्मन। सब जो है भगवान के अंदर विराज करते हैं, सब भगवान के अंदर है, लेकिन जो भगवान है वो स्वयं उनके सुप्रीम धाम जो है वहाँ पे निवास करते हैं। पवित्र मीन्स प्योर, भगवान प्योर है, यहाँ पे सब बताया हुआ है ना। इंजॉयर, सुप्रीम इंजॉयर है, इटर्नल है, ट्रांसेंडेंटल है, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और अनबॉर्न है, सब उस श्लोक के माध्यम से। नाउ एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि भैया अर्जुन तो कृष्ण का फ्रेंड है, अर्जुन तो कृष्ण का दोस्त है, इसलिए वो सब ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है उनके, है ना। अर्जुन तो उनका दोस्त है, इसलिए वो उनके मुख से बड़ी बड़ी बातें कह रहा है कृष्ण के बारे में। लेकिन अर्जुन खुद इससे कन्फर्म करते हैं कि ये लोगों के मन में डाउट नहीं रहे कि मैं उनका दोस्त हूँ तो उनकी बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। लेकिन अर्जुन ये बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, नारद मुनि, असीता मुनि, देवला मुनि, है ना, और व्यास देव, सब ने जो है कन्फर्म किया है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये सारी ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने ज्ञानी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने सब ने एक्सेप्ट किया कि कृष्ण है, भगवान है। इसके अलावा हमारे परंपरा के बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने सब ने एक्सेप्ट किया है, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, सभी ने एक्सेप्ट किया है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो हमको इस पर इसको मानना चाहिए। उसके बाद आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग यू से बट ट्रू। तो अब क्या बता रहे हैं? दिस मीन्स दैट द लॉर्ड कैनॉट इवन द नोन बाय द पर्सनालिटी ग्रेटर देन ह्यूमन बींग्स। So how can a human being understand the Sri Krishna without becoming his devotee? बिना भगवान का भक्त हुए कोई भगवान को नहीं समझ सकता। जैसे अर्जुन खुद भी नहीं समझ पाया था भगवान को, लेकिन जब वो भगवान का भक्त बना, भगवान को जब उन्होंने सरेंडर किया, यहाँ पे लिखा हुआ ना क्या, अर्जुन सेज, क्या अर्जुन क्या बोला कि आई एक्सेप्ट एवरीथिंग यू सेज टू बी ट्रू। जब ऐसा बोला, जब भगवान को एक्सेप्ट किया, तब जो है भगवान को वो समझ पाया इस चीज़ को। इसलिए अगर हमको समझना है भगवान को तो हमें एटलीस्ट एक फर्म फेथ होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, जब हम भगवान को इसको समझ पाएंगे, राइट? इसलिए ना बहुत लोग जब भगवद गीता पढ़ते हैं ना तो उनको ऊपर समझ में आता है, बाकी स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भगवान को समझने के लिए आपको उनमें फर्म फेथ होना चाहिए, उनके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, और आपको भगवान का भक्त होना पड़ेगा, तब तक आपको भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब मैं स्टार्टिंग में भगवद गीता पढ़ता था कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ सालों बाद, मतलब बहुत सालों तक कुछ समझ में नहीं आया, बस ऐसे ही क्या लिखा है, क्या वगैरह वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आती थी, टर्मिनोलॉजी वगैरह। लेकिन कुछ सालों बाद भगवद गीता जो है मुझे रियलाइज़ हुई, समझ में आई। बहुत सालों बाद जब मैंने उसको पढ़ा वापस से, तब एक नया एक दृष्टिकोण आया, तब मुझे समझ में आया कि भगवान का भक्त होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट भगवान का भक्त हुए आप भगवद गीता को नहीं समझ सकते। ये यहाँ पे
कन्फर्म किया गया। देयरफॉर भगवद गीता शुड बी टेकन अप विद स्पिरिट ऑफ डिवोशन, इसलिए भगवद गीता को भक्ति के स्पिरिट से पढ़ना चाहिए। भक्ति के स्पिरिट से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। What should think that he is equal to the Krishna, nor should we think that Krishna is an ordinary person, even a greater personality. Okay, तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान सिर्फ नॉर्मल है, भगवान है ना, ये मान करके और भक्ति का मूड लेकर के जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद क्या बात हैं, सबमिसिव स्पिरिट में हमको पढ़ना पड़ेगा। The purpose of Bhagavad Gita is to deliver mankind from the sense of material existence. Every man is difficult in so many ways. So Arjuna was difficult to. So भगवद गीता का मेन पर्पस क्या है? भगवद गीता का मेन पर्पस है जो बद्ध जीव इस जगत में पड़ा है उसको इस जगत से निकालना। अर्जुन खुद देखिए आप, भगवद गीता क्या ऐसा थोड़ी कि एसी रूम में बैठ करके आराम से यहाँ बैठ करके भगवद गीता भगवान ने बोली अर्जुन को, आप बैठिए, आइए, अब आपको हम 1 घंटे की भगवद गीता सुनाएंगे। नहीं, भगवद गीता बोली गई है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कि अर्जुन इस तरीके से फंसा हुआ एक बद्ध जीव। तो अर्जुन की सिचुएशन देखिए आप, ऐसी सिचुएशन हमारी है। अर्जुन कैसा कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसा हुआ है, अब सिचुएशन ऐसी अर्जेंसी है, अर्जेंट सिचुएशन आ गई है, वैसी सिचुएशन हमारी है। हम इस भव सागर में, इस कलयुग में, इस जगह में फंसे हुए हैं। हर क्षण हमारे लिए खतरा बना हुआ है, कब हमारी मृत्यु हो जाए। मृत्यु जो है अनसर्टेन है ना, और प्रॉब्लम्स, दुख, ये सब चीज़ें हैं हमारे जीवन में। तो ये हमारे लिए युद्ध की सिचुएशन है, अर्जुन जैसी सिचुएशन। और इस सिचुएशन में भगवद गीता हमें उसी तरीके से काम करती है जैसे अर्जुन के लिए भगवद गीता काम करी। लेकिन बस आवश्यकता है तो हमारी विनम्रता से, सबमिसिव से उसको सुनने की, उस डिवोशन से भगवद गीता को एक्सेप्ट करने की। तो भगवद गीता कहाँ बोली गई? कुरुक्षेत्र के मैदान में बोली गई। नॉट ओनली अर्जुना बट एवरी वन ऑफ अस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट ओनली अर्जुना बट एवरी वन ऑफ अस इज फुल ऑफ एंजाइटी बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, राइट। आवर वेरी एग्जिस्टेंस इज द एटमोसफियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। हमारा जो ये शरीर है, हम जो है इसको असत बोला गया है। असत मतलब जो जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस। तो क्योंकि हम टेम्पररी है ना, इसलिए ऐसी जगह में फंसे हुए ये भगवद गीता हमको राहत प्रदान करती है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग है समझने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किए होंगे जो कुछ नया होगा हमारे लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने बताया है सारे जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आए, अर्जुन के जैसे क्वालिटीज़ हमारे अंदर आए, ताकि हम भगवद गीता समझ पाएँ और भगवान के इस वचन को समझ पाए, ताकि हमारा जीवन भी ट्रांसफॉर्म हो सके और हम सही तरीके से खुद का जीवन भी सही कर सकें, जन्म मृत्यु जरा जी के चक्र से निकल सकें और दूसरों का भी जीवन प्रचार करके सही कर सकें। ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, फिर इसको हम कल से नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो हमने जो आज पढ़ा है इतना भी पोर्शन, इस पोर्शन को आप दिन में रिवाइज़ करें। हम रिवाइज करके एक एक लाइन हम खुद से पढ़ें और इसमें पढ़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट को, भगवद गीता जो हमारे पास है उसमें पेंसिल से इम्पोर्टेंट जो लाइन है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करें, ठीक है। एक बार किसी ने पूछा दादानाथ महाराज से कि बुक में अंडरलाइन करना क्या सही है ना, ये तो अपराध होगा। तो राधानाथ महाराज ने बोला कि जो बुक है ये कृष्ण है और कृष्ण को हम जब अंडरलाइन कर रहे हैं तो कृष्ण का हम श्रृंगार कर रहे हैं। कृष्ण का श्रृंगार करने से कोई गलत नहीं है, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। हम उसको अंडरलाइन करना चाहिए ताकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ताकि हमको याद रहे और जब भी खोलें हमको वो दिमाग में फिट रहे। तो आज दिन में उसको पढ़ के हम उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रहें। तो ये करेंगे और फिर हम अगली दिन उसको और अच्छे से समझेंगे, अगली बार हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वैष्णव प्रणाम करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।